सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर एक रादर डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे आज के इस वीडियो में। ये नॉन रोटेटिंग अर्थ है, दैट मीन्स अर्थ को आपको एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर मानना है जिसमें कोई स्पिन नहीं है। अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग एक टनल ड्रिल किया गया है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। टनल के वॉल और जिस ऑब्जेक्ट को इसमें ट्रैवल करना है उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ से एक बॉल को अगर आपने रिलीज़ किया, टनल के एंड ए से अगर आपने बॉल को रिलीज़ किया तो ये बॉल दूसरे एंड तक पहुँचने में जो समय लेता है उसकी वैल्यू टी नॉट है। अ स्टोन ड्रॉप्ड एट ए रीचेस बी इन टाइम टी नॉट। यहाँ से यहाँ का ट्रैवल टाइम टी नॉट कहा गया है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, मास ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन एज कैपिटल M. Now the question says that if you project this ball at speed u into the tunnel at end A, then it takes time t naught by 2 to reach point B. अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया तो यहाँ से यहाँ जाने का समय t नॉट है, और अगर आपने बॉल को एक सर्टेन स्पीड u से फेंका तो बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में t नॉट बाई 2 का समय लगता है। पहले वाले केस की तुलना में आधा समय लगता है। आपको स्पीड u की वैल्यू बतानी है। When projected into the tunnel at speed u, it means ball reaches end B in time t naught by 2. Find the value of u. क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है? ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। आपका फाइनल आंसर न भी आए तो इस क्वेश्चन पर विचार करने से, सोचने से आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। खुद से ज़रूर सोचिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप सभी जेईई एडवांस 2025 के स्टूडेंट्स के लिए एक रिमाइंडर, क्रैश कोर्स में जेईई एडवांस के सिलेबस के ऑलमोस्ट 90% टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट अपलोड हो चुका है। ये मेनली एक रिकॉर्डेड लेक्चर का कोर्स है और इसमें हमने अभी तक 7 लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन किए हैं, और जैसा कि शेड्यूल्ड है, प्लान्ड है, 15 मार्च के बाद मैं फिर से कम 10 से 15 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करने वाला हूँ। इसके अलावा ऑलमोस्ट हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस, रूटीन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसके ऊपर वीडियोस हैं। जहाँ जहाँ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट की आवश्यकता लगी उस पर थियोरेटिकल कंटेंट भी हैं। तो हर लेवल पे जो स्टूडेंट हैं, चाहे उनकी प्रिपरेशन की लेवल बहुत अच्छी हो या एवरेज हो, उन सब के लिए इस कोर्स में पाने को काफ़ी कुछ है। तो आज ही अपना ये पसंदीदा क्रैश कोर्स ज़रूर बाई कीजिए। बाई करने के लिए आपको फिजिक्स बाय SBT ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप सभी को ये जानकारी है कि एक बॉल को अर्थ के किसी भी कॉर्ड या डायमीटर के अलॉन्ग बनाए गए टनल में छोड़ दिया जाए और फ्रिक्शन न हो तो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड लिखना भी आप लोगों को आता है, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। अगर हम देखें तो जब बॉल को 0 स्पीड से यहाँ से छोड़ा गया तो A और B सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सट्रीम पोजीशन है। ये पॉइंट O जो है ये मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। जब यहाँ बॉल की स्पीड 0 है, जब आपने रिलीज़ किया तो ये सिंपली ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पीरियड का जो हाफ है उसको इस क्वेश्चन में टी नॉट कहा गया है। क्वेश्चन में टी नॉट वो टाइम है जो बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है जब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट A 0 है। तो पॉइंट A पे वेलोसिटी 0 है तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से समझा जा सकता है कि B पे भी वेलोसिटी 0 ही होगी। और SHM का टाइम पीरियड लिखना आप जानते हैं, ये मैं मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम है वो इस रेगुलर SHM के टाइम पीरियड का आधा है। अब क्वेश्चन कहता है कि यहाँ से आपने बॉल को एक सर्टेन स्पीड से फेंका है। तो ध्यान दीजिए, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सट्रीम पोजीशन तो नहीं हो सकता है। अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि बॉल इस कोर्स के दौरान, इस पाथ के दौरान जिस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ऑब्वियसली फोर्स O से डिस्टेंस x के प्रोपोर्शनल है, फोर्स पॉइंट O की तरफ डायरेक्टेड।
अगर ये बॉल इसके इधर भी ऐसा ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होता, दैट मीन्स हम एक थॉट, जस्ट एक इमेजिनेशन करें कि एक ऐसा एसएचएम हो रहा है जो बिल्कुल ठीक इस एंड से लेके इस एंड तक हो रहा है और पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में लॉ वही फॉलो हो रहा है जो अगर बॉल यहाँ से स्टार्ट होता तो एसएचएम होने पे होता। थोड़ी मुश्किल भाषा में बात कर रहा हूँ, समझिएगा। ये बॉल को यहाँ से छोड़ने से ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल है कि जब बॉल यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू x है। अगर सेम रूल फॉलो हो रहा होता इसके बियॉन्ड भी लेट अस से इस पॉइंट तक, और बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा एसएचएम कर रहा होता सच दैट ये एक्सट्रीम पोजीशन से जब बॉल चला तो यहां पहुंचकर उसकी स्पीड u होती, जिस u की चर्चा क्वेश्चन में की गई है। सोचो कि हम मन में सोच रहे हैं कि थोड़ा एक एक्सटेंडेड एसएचएम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बॉल का मोशन यहां तक नहीं, इसके बियॉन्ड भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सेम फोर्स लॉ को फॉलो करते हुए बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं। हालांकि बॉल इस अर्थ के बाहर होगा तो उस पर जो फोर्स है वो इस डिस्टेंस x के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इसलिए आपको अज्यूम करना होगा, मानना होगा कि चलो मान लेते हैं ऐसा हो रहा होता। सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सट्रीम पोजीशन ये नहीं, ये होता, और ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता कि बॉल जब यहाँ पहुँचता तो उसकी स्पीड u होती। अगर ऐसा होता तो फिर इस एसएचएम के दौरान बॉल को यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, लेट अस से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम t0/2 दिया गया है क्वेश्चन के मुताबिक। जब u स्पीड से फेंका तो यहाँ से यहाँ जाने में t0/2 टाइम लगा। तो हम ऐसा सोचेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ ऐसा था ओरिजिनल, उसका एक पार्ट है, एसएचएम का पार्ट है ये वाला पार्ट। इस जगह पे पार्टिकल की स्पीड u है, ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि मान लो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ब्ला है, और यहाँ ध्यान रखना है कि बिकॉज हम कह रहे हैं कि फोर्स लॉ वही फॉलो हो रहा है जो एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा है, तो जो ओमेगा है एसएचएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो नहीं बदलेगा। वो जो इस नॉर्मल से क्वेश्चन में कि बॉल को यहाँ से छोड़ा, बॉल का जो टाइम पीरियड है ओमेगा है जो आपने पढ़ा है, वही ओमेगा अभी भी रहेगा। क्या होता है बाय द वे ओमेगा, आपको याद है? इस केस में ओमेगा होता है √g/r, ठीक है ना, टाइम पीरियड 2π√r/g। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हम मान लेते हैं कि एसएचएम, हमारा काल्पनिक एसएचएम कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है। इस एसएचएम के बीच में कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का कोई बीच का पोजीशन है पॉइंट ए। इस पोजीशन पे पार्टिकल की स्पीड कितनी है u, और इस पोजीशन का मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है, रेडियस के बराबर, अर्थ के रेडियस के बराबर। अर्थ हमारी ऐसी ही तो है, लेकिन जो हमारा काल्पनिक एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो वो ये, वी डू नॉट नो दैट एम्पलीट्यूड, सो आई एम अज्यूमिंग लेट द एम्पलीट्यूड बी ए। तो हम एसएचएम का इक्वेशन लिख रहे हैं x = a साइन या कॉस, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, a cos ω/t + डेल्टा। ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं ऑफकोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, पर डेल्टा नहीं जानते और a नहीं जानते। तो अगर इस पार्टिकल के एसएचएम का इक्वेशन हमें लिखना है, जहां हम x को मेज़र कर रहे हैं अर्थ के सेंटर से, टनल के सेंटर से, तो हमें दो चीज़ें पता लगानी पड़ेंगी, a क्या है और डेल्टा क्या है। इसको पता लगाने के लिए हमें इनिशियल कंडीशंस पे ध्यान देना होगा कि जब x की वैल्यू r थी उस समय पार्टिकल की स्पीड u थी। लेट अस अज्यूम कि जब हमने पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा, इसी टाइम को हम टाइम t = 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो टाइम 0 पे पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट दिस इज r, और इस समय पे पार्टिकल की जो स्पीड है वो u, ठीक है। तो इन दोनों को लेकर हम a और डेल्टा को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और टाइम 0 पे x की वैल्यू यहाँ पे r सब्सटीट्यूट की, तो ये टाइम 0 होने से ये खत्म हो गया, x की जगह r लिखा, तो r/a cos डेल्टा की वैल्यू हो गई, a cos डेल्टा = r। ये मेरा काम का पहला इक्वेशन हो गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, वेलोसिटी dx/dt, a ओमेगा sin ω t + डेल्टा विथ ए
निगेटिव साइन, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। सो दिस इज वेलोसिटी इक्वेशन। अब टाइम 0 पे ही वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी है, u। उस डायरेक्शन में अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, इसको x कोऑर्डिनेट प्लस r बोल रहे हैं, तो वो डायरेक्शन निगेटिव है, इसलिए इस इक्वेशन में वेलोसिटी की जगह हमें माइनस u लिखना चाहिए। ठीक है, टू बी मैथमेटिकली करेक्ट। तो v की जगह माइनस u लिखा, टाइम 0 लिखा यहाँ पे, तो टाइम 0 पे ये इक्वेशन हो गया u इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा माइनस u इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन डेल्टा। सो ऑब्वियसली यू गेट दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है तुम्हारा और ये इक्वेशन दोनों को ऑब्वियसली स्क्वायर करके अगर जोड़ दो तो कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा 1 हो गया, एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ u स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, एंड tan डेल्टा ऑफ कोर्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो a sin डेल्टा डिवाइडेड बाय a cos डेल्टा इज दिस अपॉन r, ये tan डेल्टा हो गया। तो मोटी बात बच्चों ये हुई कि टाइम 0 पे हमें x कोऑर्डिनेट पता है कि x कोऑर्डिनेट प्लस r है, और वेलोसिटी पता है कि वो माइनस u है। इन दो को यूज करके हमने दो इक्वेशंस फ्रेम कर लिए हैं। ठीक है, एम्पलीट्यूड u के टर्म्स में लिखा है और डेल्टा भी ऑफ कोर्स u के टर्म्स में लिखा है। यहाँ तक तो ठीक है सब कुछ। अब जो हमारा SHM का इक्वेशन हो गया, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, उसको हमने यहाँ लिख दिया x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब क्वेश्चन में एक और जानकारी दी गई है कि टाइम t0/2 पर जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई, माइनस r। पार्टिकल अर्थ के टनल के इस एंड से उस एंड पे चला गया एट टाइम t इज इक्वल टू t0/2। कन्फ्यूज मत होइएगा, मैंने शुरुआत में ही जोर दे के बोला t0 इज नॉट द टाइम पीरियड ऑफ दैट SHM विच यू नो। ए से बी जाने का टाइम है, तो जो ओरिजिनल SHM आप सोचते हैं उसके टाइम पीरियड का आधा है एक्चुअली t0। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया कि जब आपने u स्पीड से फेंका तो पार्टिकल को x इज इक्वल टू प्लस आर से x इज इक्वल टू माइनस आर जाने में जो समय लगा है वो समय t0/2 है। तो कंफ्यूज मत होइए प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से सोच लीजिए। ये ओमेगा जो है ये 2π/2 t0 है एक्चुअली। 2 t0 इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट SHM विच ऑल ऑफ यू नो। और ये जो t है a से b तक जाने में जो समय लगा x इज इक्वल टू प्लस आर से माइनस आर तक, वो टाइम जो है वो t0/2 है। तो ऑफकोर्स ये हो गया π/2। तो इसकी जगह पे हमने लिखा है यहाँ पे cos π/2 प्लस डेल्टा, और इस टाइम पे x कोऑर्डिनेट माइनस आर हो गया। इसको आप साइन डेल्टा ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, तो साइन डेल्टा की ये वैल्यू आ गई, माइनस साइन डेल्टा एक्चुअली cos 90 प्लस थीटा। तो माइनस साइन डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अगर आप पहले इक्वेशन पे चले जाएं, ये जो आपने ये लिखा था cos डेल्टा के r बाई एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की जगह अगर ये लिख देंगे, देखिए ध्यान से, cos डेल्टा r बाई दिस, तो cos डेल्टा और साइन डेल्टा की वैल्यू एक ही है, मतलब cos डेल्टा और साइन डेल्टा दोनों इक्वल है, विच मीन्स डेल्टा, cos डेल्टा और साइन डेल्टा दोनों को 1/√2 आप लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन स्क्वायर डेल्टा और यहाँ से cos स्क्वायर डेल्टा दोनों को जोड़ दीजिए एम्पलीट्यूड की जगह ये लिखने के बाद, तो आप इस इक्वेशन तक पहुँच जाएंगे जिसकी चर्चा मैंने यहाँ कर रखी है। तो साइन डेल्टा cos डेल्टा दोनों 1/√2 है, तो इसकी जगह पर अगर मैं 1/√2 लिखूं और फिर स्क्वायर कर दूं तो दिस इज इक्वेशन दैट यू गेट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको u मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r एंड ओमेगा। ओमेगा इज √g/r, दिस इज द फाइनल आंसर। आप स्मॉल g की जगह ऑफ कोर्स कैपिटल G कैपिटल M/r² लिख सकते हो, जहां कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M अर्थ का मास और r अर्थ का रेडियस है। अगर आप यहाँ पे थोड़े से कुछ लोग गफलत में पड़ गए तो रिपीट कर दूं कि इस इक्वेशन तक आने के लिए आप साइन स्क्वायर डेल्टा और कॉस स्क्वायर डेल्टा को जोड़ के इक्वल टू 1 लिख दीजिए, तो भी आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इस तरीके से आपको रिक्वायर्ड u की वैल्यू मिल गई, जिसके लिए पार्टिकल a से b तक t0/2 टाइम में पहुँच जाएगा।